कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम 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 तुल्यम राम नाम वरायणम। हरे कृष्ण। आप सब ये श्लोक देख नहीं तो ये 7 ये सही सही वर्ष आपने बोला है 7। यहाँ से शुरू होता है न जन्मनूनम महतो न सौभगम। तो सब लोग खोल सकते हैं अपने डिवाइस पे 597 सबको शेयर। अच्छा सबको दिख रहा है ना। ठीक है। हम लोग गाएंगे ये श्लोक। न जन्मनूनम महतो न सौभगम न जन्मनूनं महतो न सौभगम् न वान् न बुद्धिर् न कृतिस्तोष हेतु न बुद्धिर्न कृतिस्तस्य हेतुः तैर्यद् विस्तृष्टान् अपि नो वनौकसस् तर्ह्यदृश्यानपि नो वनौकस् चकार सखे बत लक्ष्मणाग्रजा चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजा न जन्मनूनं महतो न सौभगम् न जन्मनूनं महतो न सौभगम् न वान् न बुद्धिर्न कृतिस्तोष हेतु न बुद्धिर्न कृतिस्तोष हेतुः तैर्यद् विस्तृतान् अपि नो वनौकसस् विसृष्टानपि नो वनौकस् चकार सखे बत लक्ष्मणाग्रजा चकार सखे बत लक्ष्मणाग्रजा। शब्द टू शब्द मीनिंग कहेंगे हम लोग। और कीजिए प्रभु जी। न का मतलब न जन मतलब उच्च कुल में जन्म नूनम निसंदेह महता श्री भगवान का न न तो बाकी बाकी सारी डिवोटीज भी बोल सकते हैं। सौभगम सौभगम सौभाग्य सौभाग्य न न न तो वाक शिष्टाचार पूर्वक बात करना शिष्टाचार पूर्वक बात करना न तो बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि नहीं आकृति शरीर के अंग प्रत्यंग दोष हेतु भगवान के आनंद का कारण तय उक्त समस्त गुणों के द्वारा यत क्योंकि विशिष्टान अस्वीकृत अपि यद्यपि न हमको वनोकसः वनवासी चकार स्वीकार किया सखे मित्रता से बत हाय लक्ष्मण अग्रजा लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र ने हरे कृष्ण मीनिंग
उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चतुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाह कर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों के भांति बात कर सकने में सक्षम न होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं। तात्पर्य सबने सुना ना ट्रांसलेशन ना। श्रीमती कुंती देवी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हें अकंचन गोचर कहा है। उपसर्ग का अर्थ है नहीं और किंचन का अर्थ होता है इस भौतिक जगत से संबंधित। कोई अपने उच्च पद, संपत्ति, रूप, शिक्षा इत्यादि का कितना ही गर्व क्यों ना करे, श्री भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने में इनका कोई महत्व नहीं है। भले ही भौतिक आचार विचार में इन गुणों को प्रधानता प्राप्त हो, जिनमें ये समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है और वैसा करने पर इन गुणों का सदुपयोग होता है। किंतु जो उच्च जन्म, संपत्ति, शिक्षा तथा रूप से गर्वित हो उठते हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुताश्री, वे दुर्भाग्यवश न तो कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख होते हैं और न श्री भगवान को ही इन भौतिक गुणों की कोई परवाह है। श्री भगवान को तो भक्ति से प्राप्त किया जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति। श्री भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति तथा उत्कट कामना ही पर्याप्त है। रूप गोस्वामी ने भी यही कहा है कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कंठा ही पर्याप्त है। लौल्यम एकम मूल्यम। श्रीमद चैतन्य भागवत में कहा गया है, भोला वेचा सेवे केरा, देखो भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिवा कांदे यारा, देखिया महिमा, धन जाने पांडिते, कृष्णा नहीं पाई, केवल भक्ति रवश, चैतन्य गोसाई। जरा कोला वेशा भक्त के परम भाग्य को तो देखो। उसकी महानता को देखकर ब्रह्मा जी तथा शिव अश्रुपात करते हैं। किसी के पास चाहे कितनी ही शिष्य संपत्ति, धन या विद्या क्यों ना हो, उसे इनसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के वश में होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम आज्ञाकारी शिष्य का नाम कोला वेशा श्रीधर था, जिसका एकमात्र काम था केले की छाल के बने पात्र बेचना। उसे जितनी आमदनी होती उसका आधा वह गंगा जी की पूजा में व्यय कर देता था और शेष आधे से घर का काम चलाता। कुल मिलाकर उस दरिद्र के पास एक झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी थी और जिसमें अनेक छेद थे। वो पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकता था, इसलिए वो लोहे के पात्र में जल पीता था। तो भी वह श्री चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था। वो एक ऐसा विशिष्ट उदाहरण है कि बिना किसी प्रकार के धन के भी कोई भगवान का परम भक्त कैसे बन सकता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भाव भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण नहीं प्राप्त कर सकता। वह शरण तो केवल विशुद्ध अभी भक्ति भाव से प्राप्त की जा सकती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के भगवान श्री कृष्ण की सेवा दिव्य प्रेम भक्ति से करे। यही विशुद्ध भक्ति है। हरि बोल। तो काफी सुंदर श्लोक है कि न जन्म नूनम, कि न हम ऊंचे जन्म से, महतो न सौभगम, है ना? चाहे हम, है ना, कितना भी हमारे पास धन हो, न वान बुद्धि, है ना, ना हम, वाक बुद्धि क्या होती है? बोलने की बुद्धि। तो बहुत लोग चतुराई से बोलते हैं, बहुत लोग बहुत पोएटिक वे में बोलते हैं, बहुत लोग चीजों को फेर बदल करना जानते हैं, उससे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ये श्लोक हनुमान, सुग्रीव जैसे वानर लोग बोल रहे हैं कि अगर अगर ऐसा होता तो हम जैसे बंदर लोग, जिसको अच्छे से बोलना भी नहीं आता है, जो रूप से बहुत बदसूरत है, जो, है ना, जो वो बहुत धनी भी नहीं है,
वैसे लोग से श्री रामचंद्र इतनी गहरी मित्रता कैसे कर लेते? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आज हम, है ना, तो मैं सोचा हूँ कि शाम के कक्षा में हम लोग बाल कांड डिस्कस करेंगे, और अभी के कक्षा में हम लोग कुछ परम भक्तों के बारे में जानेंगे, राम भगवान के, जिनको भगवान श्री रामचंद्र ने असीम कृपा प्राप्त, प्रदान की। तो एक ऐसे भक्त जो आज हम देख रहे हैं इस श्लोक में, वो थे सुग्रीव। आज सुग्रीव के बारे में जानेंगे कि कैसे सुग्रीव को भगवान ने अपनी कृपा प्रदान की। तो हमको पता है कि एक एक समय की बात है, ऋषिमुख पर्वत, वहां पे सुग्रीव है ना, छिपे बैठे हुए थे। एक दिन उन्होंने बहुत दूर से देखा कि दो वनवासी आ रहे हैं। दोनों बहुत उज्जवल दिख रहे थे। दोनों देखने में उनका बहुत ही प्रकाशमय चरित्र है ना, चरित्र था। उन्होंने देखा कि ये दोनों लोग भले ऋषि के वस्त्र पहने हैं, लेकिन दोनों के जो शरीर है बहुत ही मजबूत है। दोनों की बहुत ऊंची छाती है, बहुत बलवान दिख रहे हैं। मानो तो देखने से ऐसा लगता है कि ये ऋषि मुनि नहीं, ये कोई क्षत्रिय है। लेकिन वेशभूषा किसकी थी? ऋषि मुनि की। और फिर उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक बाण भी है, और राम या लक्ष्मण एक के हाथ में तलवार भी था। देख के दोनों आ रहे हैं। ये सुग्रीव बहुत भयभीत हो गया। सोच रहे ये लोग कौन आ रहे हैं, कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। हम ये सुग्रीव की कथा जानते हैं कि कैसे ये जो सुग्रीव थे, इनका बाली के साथ थोड़ा सा, इनके जो भाई थे बाली, है ना, बाली, उनके साथ थोड़ा सा नासमझ हो गया था। एक्चुअली एक बहुत बड़ा राक्षस आया था जो कि लड़ना चाहता था। तो उसने बाली को ललकारा, और फिर उस राक्षस का पीछा करते करते बाली एक गुफा में पहुंचे, और वो राक्षस गुफा में भी घुस गया। बाली भी उस गुफा में घुसे, और सुग्रीव को बोल दिया कि आप, है ना, रक्षा करो, आप देखते रहो। तो और उनको बोला कि अगर आपको लगे कि मैं मर गया हूं, आप आवाज से पहचान सकोगे, तो आप गुफा को बंद कर देना। तो तुरंत वहां पे बहुत घमासान युद्ध होने लग गया। और हमको पता है कि कैसे राक्षस ने मरते मरते बहुत तेज आवाज निकाली। तो अब सुग्रीव को लग रहा था कि बाली की आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं बाली मर गया है, और वहां से रक्त भी बह रहा है गुफा से। तो उसने क्या किया, उसको बंद कर दिया, और वो चला आया। लेकिन बाली एक्चुअली जिंदा था। बहुत कसरत करके, बहुत मुश्किल से उस गुफा के द्वार को उसने खोल दिया। और खोल के क्या किया, वो आया, और उसने अद्भुत था दृश्य देखा कि जो सुग्रीव है वो राज सिंहासन पे बैठा है, और सुग्रीव एक अनेक रानियों के साथ, है ना, वो इंद्र तृप्ति कर रहा है। तो बाली को तुरंत उसने सोचा, शायद इसी कारण से सुग्रीव ने जानबूझ के इस द्वार को बंद किया, ताकि वो मुझसे छुटकारा पा सके, और वो क्या कर सके, जगत का आनंद लूट सके। तो तुरंत उसको इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत सुग्रीव को पीटने लगा। और बाकी सब लोग समझा रहे हैं कि नहीं 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 रुको। सुग्रीव भी बोल रहा है कि नहीं, है ना, आप मेरी बात तो सुनो। तो बाली बोले कि नहीं, तुमको पहले पीटूंगा फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। तो उनको, उनके पीछे दौड़ने लगे, दौड़ने लगे। और जबकि सुग्रीव के मन में ऐसा कुछ था नहीं। फिर सुग्रीव जब आया था, तो सब लोग ने ये सुना। सब लोगों ने ही चर्चा करके बोला कि सुग्रीव, अब आप राजा बन जाइए। आपके अलावा अब कौन है ना, जो यहाँ का राजा बन सकता है। सुग्रीव ने इसलिए राज सिंहासन को स्वीकारा। लेकिन तो हम देखते हैं कि इस जगत में कैसे नासमझी हो जाती है। हम हम हमारी इंद्रियां इतनी छोटी है कि हम बड़ा सा, है ना, दूरदर्शन हम नहीं देख पाते हैं, दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं।
किसी ने कुछ बोल दिया कि कोई कुछ कुछ किसी तरह से वो व्यवहार कर रहा है, हम उससे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। शायद ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, शायद, है ना, ऐसा है, हम अंदर ही अंदर खिचड़ी बनाने लग जाते हैं। कई बार इस जगत में बहुत सारी दिक्कतें कहाँ रहती है? मन में रहती है। बाहर जाके देखो तो कुछ दिक्कत है नहीं, कई बार ऐसा होता है। कई बार हम किसी भक्त के बारे में बहुत कुछ सोच लेते हैं, शायद ये ऐसा चाहता है, शायद इसके मन में मेरे प्रति ऐसा है वैसा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये अंधकार में होता है, जैसे एक व्यक्ति अंधकार में होता है ना, किसी को कुछ भी समझ लेता है, कुछ भी छूता है तो उसको लगता है कि ये पता नहीं क्या है ना। तो है ना, तो अंधकार में किसी को भी कुछ भी समझ लेता है। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करो तो क्या होता है? सब कुछ दिखने लगता है, अच्छा ये ऐसा है ना? मैं तो इसको कुछ और समझ रहा था। तो वैसे ही है ना, होता है। तो ये सुग्रीव भागते भागते उसने वो एक सुग्रीव भागते भागते मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो वो मतंग ऋषि को भी बोल रहे थे कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, है ना। तो मतंग ऋषि ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा तपस्या भंग हो जाएगा, तुम यहाँ से जाओ, है ना। तो तभी, है ना, एक्चुअली ये कुछ समय पहले की बात है कि एक बार एक राक्षस था जिसको बलि ने, है ना, बाली ने मारा था। तो बाली ने जब मारा तो उसका जो सर था वो मतंग ऋषि जो तपस्या कर रहे थे वहां पे आके गिर गया। तो तभी मतंग ऋषि ने बोला, ये जो भी व्यक्ति है जिसने, है ना, क्योंकि खून खराबा हो गया, अब तपस्या का जो स्थान होता है वो एकदम शुद्ध होता है, और रक्त खून ये सब क्या माना जाता है? तमोगुण में माना जाता है। तो वहां पे इसको देख के मतंग ऋषि को बहुत ही उत्तेजित हो गए। उन्होंने तुरंत बोला कि जिसने भी ये कार्य किया है ना, वो अगर, है ना, वो, है ना, वो अगर यहाँ पे आएगा तो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो बाली ने भले कितना भी माफी मांगा लेकिन उन्होंने माना नहीं, और इसलिए उनको उनको श्राप दिया कि बाली, अगर तुम कभी भी इधर इधर दिखे इस पर्वत के ऊपर, तुम्हारा क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, ऋषिमुख पर्वत। तो सुग्रीव को ये बात पता थी कि ऋषिमुख पर्वत पे बाली नहीं पहुंच सकता है, इसलिए वो दुनिया के किसी कोने कोने में, एक्चुअली सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए दुनिया के हर कोने में गया, लेकिन बाली इतना शक्तिशाली था कि वो कहीं पर भी पहुंच जाता और उसको कोई चैन नहीं था। फाइनली वो क्या किया? ऋषिमुख पर्वत पे उसने शरण दिया, और ऋषिमुख पर्वत से कभी हटता नहीं था। वहीं पे उसके अनुयायी बन गए, हनुमान जी, जामवंत, है ना, इनके साथ वो वहीं पे रहने लगा, वास करने लगा। तो अब सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से जब उसने देखा ये दो लोग आ रहे हैं, तो सुग्रीव के मन में भी एक शंका जागी। वो क्या सोचने लगा कि मुझे लग रहा है कि ये जो बाली है वो तो यहाँ पे आ नहीं सकता है, वो तो ऋषिमुख पर्वत पे उसका एक्सेस नहीं है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है यहाँ पे, है ना। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि बाली ने इन दो सुसज्जित लोगों को इस भेष में भेजा है, ताकि ये लोग, क्योंकि देखिए बाली नहीं आ सकता, ये लोग तो आ सकते हैं, तो ये लोग आके मुझे मार सके। उसका शंका जागी, और वो बहुत डर गया, सुग्रीव बहुत डर गया बेचारा। और वो एक पर्वत से, एक चट्टान से दूसरे चट्टान छिप छिप के उन लोगों को देखने लगा, ये लोग कौन है ना, इनका उद्देश्य क्या है आने का। देखने से तो ऋषि के भेष में लग रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो ये लोग क्या है? क्षत्रिय है। इतना डर गया बेचारा। और यही इस संसार का लक्षण है। ये संसार क्या है? में हर चीज कुछ ना कुछ डर पैदा करती है। जैसे अभी आजकल मार्केट बहुत डाउन चल रहा है ना, सब बहुत डरे हैं कि हमने इतना पैसा लगाया, उस पैसे का क्या होगा। तो मैंने भी पैसा लगाया था, है ना, तो मैं भी सोच रहा था कि क्या होगा, है कि नहीं। कुछ भी हो जाता है, अचानक से हमें पता चलता है कि कोई ट्रेन का दुर्घटना हो गया, अचानक से कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज, है ना, अभी अभी गर्मी हो रही है, लोग सोचते हैं बारिश हो जाए, अभी इतनी बारिश हो जाती है कि सब कुछ क्या हो जाता है, किसान डर जाते हैं कि मेरे फसल का अब क्या होगा, नहीं कि नहीं? कुछ भी रिसेशन आता है, अरे नौकरी का अब क्या होगा। ये इस जगत का, तो इस जगत का एक लक्षण प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? भय। व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है कि मेरी इंद्र तृप्ति छीन जाएगी, मेरा साम्राज्य छिन जाएगा। ये है जगत की निशानी है।
चिड़िया हमेशा भयभीत रहती है कब शिकारी आ जाए। इसलिए आप देखेंगे चिड़िया जब दाना खाती है तो कैसे खाती है, ऐसे देख के खाती है, कोई आके मुझे पकड़ ना ले। तो यही जीवन है। प्रभुपाद जी बोलते थे हम इस जगत से जितना आशा रखेंगे उतना भय बढ़ेगा। जितना एक्चुअली आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। जितना आशा रहेगा उतना दुख रहेगा कि वो चीजें चल जाएगी और वो चीजें जाएंगी। इसलिए आशा किससे रखना चाहिए? जगन्नाथ से, क्योंकि जगन्नाथ जी नित्य है, शाश्वत है, सच्चित आनंद है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सुग्रीव एकदम भयभीत था। उसने तुरंत हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान, हनुमान तुम आओ, तुम जाओ। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। सुग्रीव को हनुमान जी के ऊपर बहुत विश्वास था। तो हमको पता है, अभी मैं हनुमान जी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हनुमान जी की भी एक लीला आती है इसमें। हनुमान जी कैसे ब्राह्मण रूप बनाते हैं, बहुत अच्छे शब्दों में बात करते हैं, है ना। फिर बाद में हनुमान जी अपना असली रूप दिखा ना, तो रूप दिखाते हैं और उनको फिर दुख होता है कि मैं अपने भगवान को क्यों नहीं पहचान पाया, क्योंकि हनुमान जी और राम जी का नित्य संबंध है ना। उसमें भी एक लेसन आता है कि हम भगवान के सामने कुछ और बन के जाएंगे तो हम अपने भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, जैसे हनुमान जी भी नहीं पहचान पाए ना। वो तो भगवान ने अपने आप को स्वयं प्रकाशित किया, तब वो अपना भेष बदले, है ना। तो हम भी कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है जैसे हम कीर्तन भी गा रहे हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं, किसी और की तरह मैं कीर्तन गा के दिखाऊंगा। आप एक चीज देखिएगा, अगर हम कीर्तन गा रहे हैं और हम किसी चीज को, हम नहीं होता जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऐसे ट्यून में गाऊंगा या उसकी तरह गाऊंगा या कुछ धमाक, तो आप पाएंगे कि भगवान की स्मृति नहीं होती है। पूरा ध्यान किस पे रहता है कि इसको है ना ऐसे करना है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने दिल दिल को खोल के गाए, है ना। ऑफ कोर्स कुछ मर्यादा का पालन करना है, हम कैसे भी नहीं गा सकते हैं, लेकिन उस मर्यादा के अंदर हम सरलता से गाएं कि मैं भगवान के लिए गा रहा हूं, है ना। जो भी है ना, कौवा जैसा है ना बोली है, उसी में गाना, जो भी अच्छा गा लूं, आप देखेंगे कि भगवान पे पूरा ध्यान रहेगा। अभी मैं कक्षा दे रहा हूं और अगर मैं अभी सोचूं कि अमोघ लीला तो ऐसे क्लास देते हैं, मैं भी ऐसे दूंगा, है ना, ऐसे जोक बोल लूंगा तो लोग एकदम खुश हो जाएंगे, है ना, ऐसा पॉइंट बोलूंगा कि सारे लोग है ना क्या करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, तो क्या होगा फिर? क्लास पे है ना ध्यान नहीं रहेगा, भगवान पे ध्यान नहीं रहेगा, पूरा ध्यान किस पे रहेगा? पूरा है ना अमुक तो इसलिए सरलता, हम जो है उसमें भगवान हमें को स्वीकारना है, हम जो है उसमें भगवान की भक्ति करनी। उसी तरह मंदिर, जैसे अभी हम अपना मंदिर चला रहे हैं, अब हम दूसरे मंदिरों से कंपेयर करें, वो मंदिर ऐसा करता है, ये मंदिर ऐसा करता है, उस मंदिर में इतना फंड आता है, उस मंदिर में इतने लोग आते हैं। अरे हमारा जो है उसमें चलाएं, है ना। अब हमारा हमारा स्थिति अलग है, इसमें हमें जो भी लोग मिले, जितने लोग आ पाए, जितना फंड आ पाए, उसी में हम जो भगवान का सेवा कर दे, वही हमारी भक्ति है कि नहीं। तो हम जो है हमें उसमें भगवान की सेवा करनी है, कुछ और बन के सेवा नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम इससे सीख सकते हैं। तो इसलिए इसे देखिए, मैं सोचा हूँ कि शाम की क्लास में ज्यादा कथा करेंगे, अभी के क्लास में भागवतम में हम क्या करेंगे, ज्यादा लेसन सीखेंगे, है ना। क्योंकि कई बार कथा अच्छी लगती है ना, प्रभु जी बहुत अच्छा बोला आपने, ताली बजा देते हैं, फिर इंद्र तृप्ति, चलो प्रभु प्रसाद, थाली कहाँ है ना, राइस कड़ी कहाँ है ना उसी में ध्यान रहता है। इसलिए अभी मैं लेसन पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ ना। कथा तो हम सब जान, ये रामायण में कथा ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है, सब जानते हैं। किसी और को यहाँ पे बैठा दो तो मुझसे अच्छा बोल देगा, है ना। रामायण पूरे इंडिया में रामानंद सागर जी ने बहुत अच्छा सेवा किया है, जन जन तक, है ना। पृथ्वी ते आचे नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे राम नाम रामानंद सागर जी का एक बहुत बड़ा तज्ञ है। तो ये हनुमान जी का हुआ। फिर हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को लाया। फिर जो सुग्रीव थे उन्होंने देखा, तो जी सरलता कैसे करें, क्या मतलब हनुमान जी का सरलता बता रहे थे? हनुमान जी कुछ और बन के आए थे, और बन गया। वो एक्चुअली इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाए और हनुमान जी को बाद में दुख हुआ। एक्चुअली राम ने उनको अपना प्रकाशित किया, वो तो उनको अफसोस हुआ कि मैं अपने राम को पहचान कैसे नहीं पाया। हमारा तो जन्मों जन्मों का संबंध है ना। इस लीला में, इस लीला में आइडियली
राम और हनुमान का पहली बार मिलन हो रहा है ना, लेकिन उनको पहचान नहीं पाए। तो राम जी ने बताया कि यार तुम ब्राह्मण बन के आओगे तो कैसे पहचानोगे, बंदर हो बंदर रहो। है ना? कुछ और बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, है ना? तो इसलिए भगवान ने अपने आप को रिवील नहीं किया। और वो बहुत मक्खन लगा के बोल रहे थे ना। बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स वो उनका लक्षण भी है, लेकिन है ना, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो ये सरलता है हनुमान जी, है ना, तो भगवान ने सिखाया। हम सरल नहीं रहेंगे तो भगवान को कभी प्राप्त नहीं। इसलिए हम देखेंगे अगर भक्ति में है ना, आधा से ज्यादा समय इसी में रहता है, बाहरी चीजों में। उसकी तरह बनना है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है। जैसे कोई कोई व्यक्ति धोती भी पहनता है, तो कुछ लोगों को देखे हैं कि धोती को एकदम जिग जैग जाता है ऐसे सांप की तरह। तो पता नहीं कैसे ऐसे कर रहे हैं। है ना, किस तरह पूरा ध्यान कीर्तन में गाएंगे, ट्यून पे ज्यादा ध्यान रहेगा। क्लास में कोई देता है तो जोक्स बोलने पे ज्यादा ध्यान रहेगा, है ना, किसी को कॉपी करने पे, है ना, व्यूज, है ना, हम्स, है ना, हम लाइक्स डिसलाइक्स, है ना, ये सब। तो इसलिए देखेंगे कि आधा समय बाहर, तो भगवान पे कैसे मन लगेगा। फिर जब सुग्रीव के पास लाए, सुग्रीव अभी भी है ना, सुग्रीव भगवान की शक्ति बोला था कि तुमको पक्का है ना ये वही लोग हैं, भाली ने तो नहीं भेजा है। सुग्रीव अभी भी डरा हुआ था। तो फिर भगवान, और फिर बाद में भगवान राम ने अपनी व्यथा बताई, है ना, कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई। फिर हनुमान जी की मदद से दोनों में क्या हुई, मित्रता हुई। और दोनों ने अग्नि के सामने मित्रता की। बहुत सुंदर फोटो आता है, आई थिंक हम लोग कभी दिखा सकते हैं। उस फोटो में बीच में एक अग्नि चल रही है, जैसे विवाह होता है ना, पति और पत्नी। तो पहले लोग साक्षी देते थे, जैसे अग्नि को साक्षी मान के मैं तपस्या लेता हूँ कि मैं तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखूंगा, ऐसे पति पत्नी करते हैं। उसी तरह मित्रता भी कैसे, पहले जमाने में लोग मित्रता भी करते थे, तो कैसे करते थे, अग्नि को साक्षी मान के। क्योंकि क्योंकि जो भी पहले जमाने के लोग, कोई भी संबंध हो, उस संबंध के अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। उस संबंध के अंदर कर्तव्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम का मतलब सेवा है ना। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर लिया, है ना। तो आजकल के लोग कोई भी संबंध जोड़ते हैं, ऐसे ही तोड़ देते हैं। शादी विवाह तो कुछ है नहीं। शादी विवाह तो वो हो गया है, मार्केट में कोई सामान खरीदा, आज पसंद नहीं आया तो दोबारा लौटा दिया, है कि नहीं। आजकल ऐसा हो गया शादी विवाह। लेकिन पहले लोग शादी तो छोड़िए, मित्रता भी पूरा एकदम बढ़ चढ़ के करते थे। ये मेरा मित्र है, समय आने पे मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ, है ना, समय आने पे मैं तुम्हारा साथी रहूंगा। इस तरह दोनों ने किया। फिर जब मित्रता हो गई तो भगवान राम ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हे सुग्रीव, इस मित्रता में मैं कैसे तुम्हारी सेवा। बाली नहीं उसको भी, बाली की भी दोस्ती हो गई होगी। राम राम सुग्रीव जब ढूंढ रहा था उसके बाद क्या हुआ? ढूंढ रहा था। अभी मारने के लिए भाग रहा था ना, फिर वो वहां आ गए, छुप गए, हाँ बस हो गया, वहां पे खत्म हो गया ना फिर। नहीं आए मारने। हम्म। तो भगवान राम और सुग्रीव की क्या हुई, मित्रता हुई। तो मित्रता जब वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, राम भगवान ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा सुग्रीव से, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं कैसे तुम्हारी सेवा करूं। ये होता है संबंध। तो संबंध हम जो जोड़ते हैं, पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाहिए एक्चुअली, कोई व्यक्ति अगर इस मूड में रहे, मैं कैसी आपकी सेवा कर सकता हूं, उसके जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता है। जैसे मंदिर में कोई व्यक्ति आया, है ना, तो हम देखते हैं कि मंदिर में कोई व्यक्ति आया तो रादर देन ये सोचने की जगह वो बड़ा आदमी है, उसे कितना पैसा मिलेगा, वो मुझे क्या देगा, ये भक्त बनेगा कि नहीं बनेगा। कई बार हम लोग भक्ति में भी बहुत सेल्फिश होते हैं, है ना। पहला प्रश्न हमें कोई भी व्यक्ति मंदिर में आया, हमें क्या सोचना चाहिए, वो जगन्नाथ जी का क्या है, गेस्ट है। पहला क्वेश्चन हमारे मन में क्या उठना चाहिए, हाउ कैन आई सर्व हिम, है ना। आप आइए, है ना, आपको प्रसाद चाहिए, है ना, उसको हरिनाम देके, है ना। और फिर ऑफ कोर्स, है ना, बाकी प्रोसेस भी है कि हम उसके लक्ष्मी को भगवान के सेवा में लगा उसको प्रेरित कर सकते हैं, है ना। आप अपनी लक्ष्मी को भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, आप अपने, है ना, सेवा ऐसा भगवान से जुड़ सकते हैं, आप मंदिर ऐसे आ सकते हैं, है ना। इस तरह मंदिर में भी, है ना, भक्तों के बीच में भी इस तरह का संबंध होना चाहिए। हमें हमें सोचना चाहिए कि मैं कैसे दूसरे भक्तों की मदद करूं, है ना, कैसे मैं दूसरे भक्तों को भगवान के निकट लाऊं, है ना।
है ना, जैसे कि है ना, कैसे मैं इस भक्त को मॉर्निंग प्रोग्राम में उठने में मदद करूं। जैसे कोई भक्त ज्यादा इंद्र तृप्ति कर रहा है, रात में सो नहीं रहा है, उसे हम प्रेरित कर सकते हैं कि प्रभु जी रात में सो जाइए, प्रभु जी, है ना, अपना मोबाइल मुझे दे दीजिए। है ना? तो इस तरह कोई भक्त सेवा के लिए गया है बाहर, है ना, नहीं आ पा रहा है, उसके लिए प्लेट बना दिया, प्रभु जी आएंगे तो खाना, है ना, प्रसाद खाएंगे। तो मंदिर में हमें ये तो मंदिर में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी जैसे हलधर महाराज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि जैसे मंदिर में है ना, कई कई भक्त लोग फुल टाइम सेवा करते हैं, है ना, और उन्हें है ना कुछ मेंटेनेंस के रूप में कुछ लक्ष्मी भी मिलता है। तो एक भक्त को सोचना चाहिए कि आइडियली मेरे को नौकरी बाहर करनी चाहिए थी, लेकिन ये भक्त के समाज में मेरे को सौभाग्य मिला है ना, कि जो लक्ष्मी मैं बाहर कमाता वो सब लक्ष्मी अभी मेरे को कहाँ मिल रहा है, भक्त के समाज में मिल रहा है। अगर मुझे 10,000 रुपया मिल रहा है तो मुझे 20,000 रुपया का सेवा करना। जनरली बाहर में लोग क्या सोचते हैं, 10,000 मिल रहा है तो 5,000 का काम कम से कम काम करूँ, है ना। लेकिन वही वही चीज जब मंदिर में करते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए कि अगर मेरे को 10,000 मिल रहा है तो मैं 20,000 का सेवा दे दूं, है कि नहीं। तो 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 इसलिए इससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हर हमेशा मूड क्या रहना चाहिए कि मेरा क्या योगदान रहेगा। अभी मान लेते हैं कि मैं इधर आया हूं, है ना, तो मैं अपने जीवन से एक चीज बता सकता हूँ। मैं कई जगह लेक्चर देने जाता हूँ, तो इस तरह, है ना, मैं जिस जगह जाके अपेक्षा करता हूँ कि अब मेरे को क्या प्रसाद ये लोग खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे कि क्या खिलाएंगे, मुझे किस रूम में ठहराएंगे, तो वो दुखी हो जाता है। कोई नहीं ऐसा किया है ना, हमेशा दुखी रहते हैं। तो ऐसा जो मन होता है ना, जो सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, वो वैश्या के समान है। जैसे वैश्या होती है ना, हमेशा किसी भी व्यक्ति को देखती है तो क्या सोचती है, ये पुरुष शायद मेरा कस्टमर है, शायद ये मुझे संतुष्ट करके पैसा देगा। तो ऐसा मन जो नहीं होता है, भोग खोजता है, दूसरों से नहीं होता खोजता है मुझे इससे क्या मिलेगा, तो वो वैश्या की तरह है। और बाकी सब लोग क्या हो जाते हैं, कस्टमर बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके सोचूं मैं किस तरह सेवा करूं, तो मैं बहुत बिंदास रहूंगा। मेरे को किसी ने आदर दिया नहीं दिया, किसी ने मुझे सीनियर डिवोटी माना कि नहीं माना, उस सबसे मैं क्या रहूंगा, मुक्त रहूंगा, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं अपेक्षा करूं कि मुझे क्या ये लोग देंगे, मुझे कितना आदर देंगे, मुझे कितने लोग मुझे मानेंगे कि मैं सीनियर डिवोटी हूं, तो एक वैश्य बन जाऊंगा, है कि नहीं। तो ये इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना चाहिए। तो भगवान राम ने पहले क्या सोचा कि मैं क्या करूं, मैं आपकी सेवा। भगवान राम ने ये पूछा कि सुग्रीव दोस्ती हो गई, बता तू मेरे लिए अब क्या करेगा, दोस्ती में तू किस हद तक गुजर सकता है बता मुझे। ये नहीं बोला, पहले उसने हाथ बढ़ाया, है ना। देखिए, कई बार हमको अगर दूसरों से भी मदद चाहिए ना, तो ये भी एक शिष्टाचार है। पहले हमें सोचना चाहिए मैं उसकी क्या मदद कर दूं। अगर देखिए, अगर आपको दूसरों से कुछ चाहिए ना, आप उसकी सेवा करके उसको इतना कृतज्ञ कर दीजिए कि वो सेवा करने के लिए बद्ध हो जाए, है कि नहीं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज जब भी मुंबई आते थे चौपाटी, एक बहुत अमीर व्यक्ति था कहीं बाहर, वो महाराज को बहुत प्रेम करता था। महाराज जब भी इंडिया आएंगे, बॉम्बे आएंगे, उसके घर पे जरूर जाके थोड़ा कीर्तन करके थोड़ा प्रसाद जरूर पाएंगे। इस तरह महाराज को करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया। फिर बाद में महाराज के शिष्यों ने बोला कि महाराज ना वो माला करता है, वो इतना अमीर है, एक अठन्नी भी नहीं देता है, क्यों आप फालतू में उसमें समय वेस्ट करते हैं। जब भी आप भारत जाते हैं, कार से उतना दूर जाके, है ना, उसके घर में कीर्तन। महाराज बोलते हैं कि नहीं, वो मेरा मित्र है, वो है ना मुझे पसंद करता है ना, ठीक है सेवा कर दिया। लेकिन महाराज ना वो माला करता है ना पैसा देता है। महाराज बोला ठीक है चलेगा। इस तरह करते करते महाराज को 12 साल हो गए। 12 साल, है ना, जब भी महाराज इंडिया आएंगे उसके घर जरूर जाएंगे, कीर्तन करेंगे। एक दिन ना, 12 साल होते होते वो भी एकदम कृतज्ञ हो गया कि महाराज जी आपका इतना डिमांड है ना, पूरे वर्ल्ड में लोग तरसते हैं, है ना, लोग आपसे दीक्षा लेने के लिए तरसते हैं, आप मेरे घर पे स्वयं आते हैं, है ना? तो महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो महाराज ने पहला शब्द बोला माला शुरू करो, है ना? और तुरंत उसने क्या किया, उसका 5 करोड़ का एक
प्रॉपर्टी था, उसने इस्कॉन के नाम दे दिया। वीवो। अब आप बताइए, ऐसा ऐसा कौन डोनर है ना? अब इस्कॉन ग्वालियर में कोई ऐसा डोनर है जिसको आप 12 साल में 5 करोड़ रुपया डालना, पूरा 12 साल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 करोड़ हो सकता है? नहीं। अगर 5 लाख भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन महाराज ने 12 साल उसका सेवा किया। और क्या महाराज ने डिमांड किया? कभी नहीं। सेवा कर करके उसको इतना कृतज्ञ बना दिया कि वो व्यक्ति, है ना, वो समर्पित हो गया महाराज के लिए। तो इसलिए भक्तों के बीच में जो संबंध है उसमें क्या रहना चाहिए? मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ, तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद जब मित्रता हुई तो सुग्रीव ने अपनी कथा सुनाई। जब राम भगवान ने पूछा मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, तो सुग्रीव ने भी अपनी क्या बताई? व्यथा बताई। तो भगवान भी समझ गए हैं। लेकिन तो भगवान ने बोला कि सुग्रीव तुम घबराओ मत, इस मित्रता के नाम पे, है ना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें जरूर अपना साम्राज्य मिलेगा, तुम्हें जरूर अपनी पत्नी मिलेगी। एक्चुअली एक और दिक्कत ये था, सुग्रीव की जो पत्नी थी उसको बाली ने क्या कर रखा था? बंदी बना रखा। बाली जबरदस्ती, है ना, अपने भाई की पत्नी से संभोग कर रहा था, है ना। तो सुग्रीव इस चीज से बहुत दुखी था बेचारा। भगवान राम ने बोला कि तुम्हारी पत्नी को सुरक्षित रूप में पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, मैं ये करूं। लेकिन सुग्रीव को अभी भी डाउट था भगवान के राम के ऊपर। उसने बोला ये बाली बहुत शक्तिशाली है, बाली की शक्ति का कोई सीमा नहीं है, मैं कितना भी भागा बाली वहां पे पहुंच गया। और फिर ये जो बाली था वो कभी कभी, है ना, संध्या वंदन करता था, और संध्या वंदन 3 जगह पे करता था, है ना। कूद के एक, है ना, उत्तर दिशा में, एकदम दक्षिण दिशा में, कूद के एकदम पूर्व दिशा में, एकदम 3 या 4 जो धाम थे अलग अलग जगह पे, वहां कूद कूद के एक एक वंदना करता था। सोचिए कितनी शक्ति थी उसके अंदर। और और एक बार क्या हुआ कि रावण, है ना, बाली से लड़ने आया। तो रावण को पता था कि एक्चुअली बाली के अंदर एक शक्ति थी, कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को चली जाती थी। तो रावण पीछे से आ रहा था, तो रावण ने पीछे से आया और बाली अपना पूंछ फैला के वंदना कर रहा था, और वहां पे खड़ा था, पूंछ के सामने खड़ा था। तो बाली को लगा कि मेरे पूंछ में कुछ मच्छर काट रहा है, शायद कुछ कुछ खुजली हो रही है। तो बाली ने तुरंत क्या किया कि अपने पूंछ से रावण को पीछे से ऐसे बांध दिया, है ना, और वो वंदना कर रहा था, सोचिए, है ना, उसको पता भी नहीं है। और फिर वो कूद कूद के अलग अलग जाके वंदना किया। फिर फाइनली उसने देखा कि ये कौन है, उसको देखा कि ये रावण है, और रावण बेचारा उसमें, है ना, चिल्लाता रह गया। और उसने क्या किया कि उसका पुत्र हुआ था अंगद, अंगद पालने में खेल रहा था, रावण को उसके ऊपर लटका दिया। बच्चा थोड़ा झुंझुना होता तो ये बाली की शक्ति थी यार। एक एक दूसरे कथा में मैंने सुना था कि एक बार उसने रावण को ऐसे पकड़ लिया, है ना, और उस तरह कूद कूद के, है ना, उसको छोड़ ही नहीं रहा था, बेचारा रावण का चटनी बन गया। गायत्री किया उसको। हाँ। तो तो इस तरह अलग अलग कथाएं आती है कि किस तरह बाली बहुत क्या है, शक्तिशाली है। बाली बहुत शक्तिशाली था। तो तुरंत, हाँ, तो सुग्रीव को डाउट हो रहा था कि भगवान, ये जो राम है ठीक है, अच्छे हैं, क्षत्रिय हैं, रघुकुल नायक है, सब मानते हैं, लेकिन क्या ये बाली को मार पाएंगे? उसको डाउट हो रहा था, बाली जितना शक्तिशाली व्यक्ति कोई है नहीं, मेरे को नहीं लगता है, पता नहीं। तो वो बार बार पूछ रहे थे कि हनुमान जी से उन्होंने पूछा कि अरे पता नहीं, मेरे को शंका हो रही है, मुझे डर लग रहा है। देखिए ये जगत कितना भयमय है, हमेशा डराता रहता है ना। तो इससे एक लेसन सीख सकते हैं कि कई बार हम भगवान की शक्ति को नहीं पहचान पाते। कई बार हमें भी डाउट होता है ना कि भगवान मुझे बचाएंगे कि नहीं जीवन में, पता नहीं भगवान मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एक जीव एक भगवान को भूल कर आया है, तो वो भगवान की शक्तियों को भी भूल गया है। तो इस जगत में भी हम देखते हैं कि भगवान कई रूपों में आते हैं। एक्चुअली भगवान क्या है ना, इस जगत में अपने आप को हमेशा छिपाए रखते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा माँ से रूठ जाता है और एक कमरे में चला जाता है और छिप जाता है कि माँ को चेहरा कभी नहीं देखूंगा। लेकिन माँ क्या रहती है, हमेशा देखती रहती है, मेरा बच्चा सुरक्षित तो है, दरवाजे के एक कोने से झांकती रहती है। तो भगवान भी इसी तरह है, लेकिन भगवान अपने आप को पूरे रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं, है ना?
इसलिए जीव भूल जाता है कि ये जगत कैसे काम कर रहा है। उसको लगता है कि ये जगत अपने आप काम कर रहा है शायद, और भगवान की शक्तियों को भी वो क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि भगवान की शक्ति उस तरह है जैसे नीला कमल। क्या नीले कमल से कभी नीलेपन को अलग कर सकते हैं? तो भगवान अपनी पूरी शक्तियों के साथ निरंतर रहते हैं। जहां पर भी भगवान है, भगवान की शक्तियां प्रफुल्लित रूप में है। तो उसी तरह जीव भी क्या होता है, कभी कभी भगवान की शक्तियों को भूल जाता है कि भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वो भूल जाता है। तो ये रामायण की कहानी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुग्रीव ने जब हनुमान जी को बहुत उत्तेजित किया कि मेरे को डर लग रहा है, मुझे विश्वास नहीं है, तो राम राम भगवान को जब पता चला, तो राम भगवान ने भी सोचा कि नहीं, वो भी सुग्रीव को कन्विंस करना चाहते थे, और सुग्रीव भी भगवान राम की शक्ति को टेस्ट करना चाह रहा था। तो उसने क्या किया, दूर पे दिखाया कि दूर पे कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। वो दुंदुबी की हड्डियां थी। दुंदुबी एक बैल टाइप कुछ था, है ना, बहुत शक्तिशाली था वो दुंदुबी। और दुंदुबी इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो पूरे जगत में किसी को भी हरा देता। और वो खोज रहा था कि मेरे लड़ने लायक कोई व्यक्ति मुझे मिले। तो वो सागर के पास गया और सागर देवता को बोला कि सागर, तुम इतने विशाल हो, अगर तुम्हारे में शक्ति है तो मुझसे आओ और मुझसे क्या करो, युद्ध करो। तो सागर देवता भी इस पहचान गए, ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। सागर देवता आए और बहुत नम्रता से बोला, अरे मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, है ना, मुझसे क्या युद्ध करोगे। हिमालय पे जाके जाओ, एक बहुत ही महान, है ना, क्षत्रिय रहता है, वो हिमालय पे तपस्या करता है ना, उससे जाके युद्ध करो। तो वो तुरंत हिमालय पे पहुंच गया और जो व्यक्ति को बचाया था उसको ललकारा कि तुम्हारा दम है तो मुझसे क्या करो, युद्ध करो। तो तुरंत वो व्यक्ति आया सामने और उसने बोला कि मैं कई दिनों से हिमालय में इन ऋषि मुनियों के साथ संग कर रहा हूँ, है ना, इन ऋषि मुनियों के साथ रह रहा हूँ। तो भले मेरे में शक्ति है, लेकिन मैं काफी सत्व गुण में आ गया हूँ, है ना। अब मेरे को युद्ध करने की शक्ति नहीं है ना, युद्ध करने का मन ही नहीं कर रहा है, मेरे अंदर सत्व गुण बढ़ गया है। हाँ। तो उन्होंने बोला ना कि एक काम करो ना, तुमको चाहिए ना कोई दमदार व्यक्ति लड़ने के लिए, साउथ इंडिया जाओ और वहां पे बाली से युद्ध करो, वो तुम्हारा है। तो वो तुम्हारे लायक है युद्ध करने। वो दुंदुभी तुरंत बाली के पास पहुंच गया और उसने क्या किया कि बाली को ललकारा। बाली आया, बाली ने उसको इतना मारा, उसको मार मार के उसको फुटबॉल जैसा बना दिया, है ना। उसका पैर कहाँ है, उसका हाथ क्या है, ना, गल गया उसका पूरा शरीर। और बेचारा उसने भी बहुत कोशिश की कि नहीं मैं भी बाली को मारूंगा, लेकिन बाली मारे जा रहा था, उसको तुरंत चटनी बना के उसको मार दिया बेचारा। और उसका शरीर क्या हुआ, उसकी तरह एकदम और उसको इतना मारा कि वो बहुत भारी था। वो जाके दूसरी जगह फेंकाया और वहां पे क्या हो गया, वो मर गया। और उसी का शरीर क्या हुआ, क्या बन गया है, हड्डी बन गया। भगवान राम ने बोला कि देखो, बाली ने उसको उतना दूर फेंका, मैं भी देखना चाहता हूं कि अगर आप भी इसके शरीर को, भले हड्डी बन गया है, आप भी इसको कुछ दूर पे फेंक सको सिंगल हैंडेडली, तो मैं मानूंगा। तो भगवान राम ने अपने बाण से उसको, है ना, मारा, तो वो दूर जाके फेंकाया, बहुत दूर जाके फेंकाया। बाली ने जितना फेंका था उससे भी कहीं दूर जाके वो फेंकाया। सुग्रीव ने सोचा कि ठीक है ना, मैं मानता हूं कि आप में शक्ति है, लेकिन, है ना, सुग्रीव ने बोला कि देखिए, जब बाली ने इसको मारा था तो इसके अंदर मांस था, इसके अंदर चर्बी थी, है ना, खून था, भारी था। अब हड्डी बन के तो इसका वजन कम हो गया होगा, है ना। तो भगवान ने अगर उसको फेंक भी दिया दूर, तो इसमें ज्यादा आश्चर्य की कोई बात नहीं। तो सुग्रीव ने एक दूसरा परीक्षा रखा भगवान के लिए। देखिए, सुग्रीव भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। तो सुग्रीव ने भगवान के लिए दूसरा परीक्षा रखा। बोला कि ये देखो, ये पेड़ दिख रहे हैं, है ना। तो बाली ने एक बार इस, है ना, 5 पेड़ को भेद दिया था। बाली ने एक बार ऐसा
अपना पराक्रम दिखाया कि 5 पेड़ को एक साथ भेद दिया। अगर आप इसमें से एक पेड़ को भी भेद के दिखा दें तो मैं कुछ मानू। भगवान राम ने अपना तीर निकाला और इतने ना तेज से मारा, इतने पराक्रम से मारा। और एक्चुअली जब ये बात बोला तो लक्ष्मण हंसने लग गए। उनको लग रहा था कि अरे भगवान को एक पेड़ उखाड़ने के लिए बोल रहा है। भगवान चाहे तो इस जगत के सारे पेड़ों को एक साथ उखाड़ के फेंक दे। भगवान की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान राम ने अपने तीर निकाला और इतने तेज वेग से मारा कि खाट 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 खाट, है ना, पूरा मारते 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 उसने क्या किया, सातों पेड़ को। और वो जो तीर था उसमें अभी भी इतना वेग था कि वो क्या किया, पूरा पाताल लोक जाके दोबारा भगवान राम के पास आ गया। और सुग्रीव ने जब ये देखा वो बोला कि मेरे को विश्वास आ गया। वो देख के ना उसका भी बेचारा होश उड़ गया। भगवान राम का सही में शक्ति है। भगवान राम की शक्ति का कोई ना, कोई उसका टक्कर नहीं ले सकता है। तुरंत को पूरा विश्वास आ गया और तुरंत उसने भगवान राम को बैठाया। और भगवान राम को बैठा के, है ना, मीटिंग चलने लगी, आगे का प्लानिंग क्या है। भगवान राम ने बोला कि देखो बाली, सॉरी सुग्रीव, तुम जाके बाली से युद्ध करिए, ललकारो उसको। तो फिर लगे ने क्या मैं बाली के पास जाऊं, क्या मुझे, है ना, मौत के घाट वो है ना उतरना है। तो उन्होंने नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम घबराओ मत, तुम उसको जाके सिर्फ ललकारो। और तुम अगर ललकारोगे तो क्या होगा कि मैं पीछे छिप के खड़ा रहूंगा और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं उसको मार दूंगा। तो जब ये मीटिंग चल रही थी तो सुग्रीव ने एक गलती किया। सुग्रीव ने पता है क्या गलती किया, वो भगवान राम को एक बैठने का जगह दिया लेकिन लक्ष्मण को नहीं दिया। सो लक्ष्मण तो नौकर है भगवान राम के। जैसे कि जैसे कि मान लेते हैं कि मंदिर में भी इससे भी मान लीजिए इस्कॉन ग्वालियर के लोगों को बुलाया गया, तो जैसे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है या फिर जो भी है उनको बैठने को जगह दे दिया, बाकी भक्तों को छोड़ दिया, है ना। तो सुग्रीव ने ये गड़बड़ किया। तो तुरंत फिर अगला दिन आया, है ना, लक्ष्मण तो खड़े रहे, लक्ष्मण ने कुछ बुरा नहीं माना। तो लक्ष्मण वैसे भी दास के मूड में थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अगला दिन आया, बाली ने जाके तुरंत, है ना, सॉरी सुग्रीव ने जाके बाली को ललकारा, ए बाली दम है तो बाहर निकल, युद्ध कर मुझसे। तो बाली सोचने लगा कि अरे, है ना, लग रहा है कि तेरे को तेरी जान प्यारी नहीं है, मैं अभी भी बोलता हूं कि यहाँ से चले जा अगर, है ना। तो सुखदेव बोला नहीं, मेरे को तेरे को युद्ध करना है। बाली ने बोला कि नहीं। तो फिर उसको जो बाली थी तो सुग्रीव की जो पत्नी थी ये सब, है ना, रोक रही थी कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए ना बेचारा, है ना। बाली ने बोला कि नहीं अब ये नहीं मान। जब तक सुग्रीव, है ना, बोलते रहे बाली का गुस्सा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और एक समय बाली एकदम सब कुछ भूल के, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, वो तुरंत निकले बाहर और सुग्रीव को खूब पीटने लगे। और भगवान राम पीछे से खड़े थे, है ना, सोच रहे कि जब मौका मिलेगा तो मैं 3 मार दूंगा। और सुग्रीव बेचारा मार खा रहा है लेकिन वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा मार खा लेता हूँ, वैसे भी बेचारा मरने वाला है ना, मरने से पहले इसकी अंतिम अंतिम इच्छा पूरी हो जाए, है ना। मार खा रहा था बेचारा, इंतजार कर रहा था कि अब भगवान मारेंगे, अब भगवान मारेंगे, लेकिन भगवान मार ही नहीं रहे। और बेचारा मार खाए जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो उसको भी लगा कि पता नहीं क्या होगा। तो बेचारे की जब जान निकलने वाली थी तो बेचारा किसी तरह भाग के ऋषिमुख पर्वत पे दोबारा शरण लिया, है ना। और बेचारे का हालत एकदम खराब हो गया, है ना। बेचारा एकदम उसकी हड्डियां पूरी टूट गई थी बेचारा, है ना, पूरा शरीर जवाब देने लग गया। और सारे बानर मिलके उसको सेक रहे हैं ना, उसको, है ना, उसकी मरम्मत कर रहे हैं। तभी भगवान राम आए। भगवान राम को देखते ही सुग्रीव बहुत उत्तेजित हो गया कि हे मित्र, तुमने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कहाँ गए तुम्हारे वादे, कहाँ गई तुम्हारी मित्रता। हे मित्र, तुमने तो धोखा दे दिया, है ना। इस तरह बोलने लगा। भगवान राम ने बहुत ही मीठे वचन में उसको समझाया कि हे सुग्रीव, गलत मत समझो मुझे, है ना। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था क्योंकि तुम दोनों बंदर हो, है ना,
और बंदर बंदर एक जैसे दिखते हैं। तो मैं पहचान नहीं पा रहा था, तुम दोनों का शरीर एक जैसा है, देखने में एक जैसे दिखते हो। मुझे डर लग रहा था कि कहीं है ना मैं, हाँ, तुम्हारी हत्या ना कर दूं, इसलिए है ना। अरे सुग्रीव को समझाया, सुग्रीव भी सोचा कि अरे हाँ हाँ, मेरी हत्या हो जाती तो क्या होता। वो समझा बेचारा है ना। और फिर फिर भगवान राम ने बोला कि सुग्रीव एक काम करो ना, दोबारा जाओ एक बार युद्ध कर, इस बार मैं जरूर मार दूंगा। सुग्रीव बोला कि नहीं 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 है ना, इस बार मैं नहीं जाऊंगा है ना। बेचारों को इतनी मार पड़ी थी कि वो जा ही जाए है ना, वो हिम्मत ही नहीं कर रहा था जाने का। भगवान राम ने बोला नहीं नहीं नहीं, इस बार एक काम करते हैं, इस बार तुमको एक माला पहनाया जाएगा जिससे तुम अलग दिखो, है ना? तब मैं बाली को मार दूंगा, तब तुम्हारे में भेद करना आसान होगा। तो भगवान राम ने तुरंत क्या बोला, लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण एक माला लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी माला लेकर आए, और लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को क्या पहनाया, माला। और जब माला पहनाया, सुग्रीव क्या किया, युद्ध करने गया। और जब युद्ध करने गया, फिर से दोनों में युद्ध, जब फिर से ललकार रहा है। बाली ने बोला कि सही में तेरे को तेरी जान प्यारी नहीं है ना, पिछली बार तो तू बच गया है ना, पिछली बार तू किसी तरह भाग गया, आज तेरे को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। बाली पूरे दम के साथ आया लड़ने, और उसको फिर से पीटने लगा। लेकिन इस बार है ना, इस बार भगवान ने कृपा दिखाई। भगवान ने पीछे से एकदम निशाने से मारा, और तुरंत बाली के अंदर गया, और बाली हत्या। और बाली एकदम चिल्लाने लगा, कौन है ये, है ना, धोखेबाज, इसने पीछे से वार किया है ना। और फिर उसने जब दूर से देखा कि भगवान राम आ रहे हैं, बेचारा वो बहुत दुखी हो गया था। बेचारा उसने बोला कि हे राम, मैंने तो सुना है कि आप रघुकुल नायक हो, मैंने तो सुना है कि आप रघुकुल के दीपक हो, और रघुकुल लोग पीछे से वार करें, ऐसा ऐसी दरिंदगी मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। एक रघुकुल का वीर ना पीछे छिप के वार कर रहा है, तो बहुत दुख हुआ। तो भगवान ने उसको, फिर भगवान ने इतने सुंदर शब्दों में बोला कि बाली भगवान का भक्त बन गया। उसने तुरंत है ना, भगवान ने बोला कि देखो, एक जो बंदर होता है ना, जानवर होता है, ये जो तुम रूल बता रहे हो सामने से वार करने का, ये मनुष्यों के बीच में युद्ध के लिए होता है, जानवरों के लिए ये सब नहीं होता है। वानर, वानर का मतलब क्या होता है, क्या वो नर है। एक्चुअली वानर एक क्वेश्चन मार्क है। वा का मतलब होता है क्या, क्या वो नर है, नहीं है ना, तुम तो वानर। और दूसरा, अगर तुमको लगे कि नहीं तुम वानर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मनुष्य जैसी बुद्धि है, तुम एक राजा हो किष्किंधा के, है ना, ठीक है, मान लिया, उस हिसाब से भी देखा जाए तो तुमने सुग्रीव के राज्य को है ना हड़प लिया। तुम सुग्रीव की पत्नी को बिना किसी लाइसेंस के है ना इस तरह बैठा के तुम है ना इंद्र तृप्ति कर रहे हो, क्या ये मनुष्य की निशानी है। तुमने जैसे ही सुग्रीव के पत्नी पे हाथ डाला, तुम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हो। तो इस तरह तुम वैसे भी जानवर बन गए। तो शरीर से भी जानवर हो, बुद्धि से भी जानवर हो, और एक जानवर को पीछे से मारने में कोई पाप नहीं। तो बाली ने भगवान के सामने अपनी गलती पहचान ली कि भगवान मैं मानता हूं, और और वो उसने अंतिम समय में वो पूर्ण राम भावना मृत हो गया, उसके अंदर राम की चेतना जागी, उसने अपनी गलती स्वीकारी है ना। और उसने बोला कि अंगद, तुम सदैव भगवान राम की से सॉरी सुग्रीव की सेवा करना। उसने बोला कि अंगद तुम अभी छोटे हो, है ना, सुग्रीव चाचा सुग्रीव चाचा की सेवा करना। वो तो सुग्रीव को राजा बनाया, सुग्रीव से उसने माफी मांगी है ना। तब बेचारा वो, तो इस तरह हम सीखते हैं कि भगवान अपने शत्रु को भी हृदय पर, ये भगवान के अंदर कोई भेद नहीं है ना। भगवान बोलते हैं गीता में, ना मैं द्वेषो स्त्री ना प्रिया, ना मुझे भगवान के लिए कोई ना द्वेष करने लायक है, ना कोई भगवान के लिए प्रेम करना है ना। भगवान के लिए एक अलग से प्रेम करने लायक है, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, किसी के प्रति स्पेशल है ना ट्रीटमेंट उनका नहीं है। लेकिन है ना, तो इसलिए भगवान के लिए, भगवान किसी को मारते हैं तो उसको भी तार देते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अंत था बाली का कितना सुखमय हुआ। वही बाली को कोई और मारा होता तो बाली ना बदले की भावना में मरता,
कि तू है ना, तेरे को मैं देख लूंगा, अगला जन्म में फिर से लूंगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, इस जन्म में तो मुझे मुझे तुमने मार दिया, अगले जन्म में मैं फिर आऊंगा। आपने हॉरर मूवी में देखा होगा, मेरी आत्मा फिर आएगी, है ना, उससे बदला ले। तो उस तरह। लेकिन भगवान ने जब मारा तो बाली पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर मरा। उसने अपने, ये भगवान की, भगवान जीवन में दुख दे या सुख दे, ये भगवान की कृपा है। भगवान जीवन में बहुत ही, भगवान जीवन में कुछ भी दे, भगवान की ये एक बहुत अच्छा लक्षण है कि भगवान सबके सुहृद है ना। भगवान सबके कृपालु, बहुत परम कृपालु है। वो किसी भी जीव पे, चाहे वो दर्द दे या आनंद दे, दोनों उनका कृपा है। दोनों के द्वारा वो जीव को कल्याण करते हैं। फिर जब सुग्रीव आया वापस, वो पूरा जीत चुका था, है ना, बहुत खुश था। सुग्रीव की पत्नी वापस मिल गई, और उसने स्पेशली आके लक्ष्मण को धन्यवाद दिया। कोई बोले, लक्ष्मण भैया, आप ही ने हमारे गले पे क्या चढ़ाई थी, माला चढ़ाई। तो उसको एक चीज समझ में आया। पहली बार पता है सुग्रीव की पिटाई क्यों हुई? क्योंकि लक्ष्मण को सीट नहीं दिया था बैठने के लिए। अब वो जैसी आया, जैसी मीटिंग फिर से बैठी, उसने राम को भी सीट दिया और लक्ष्मण को भी सीट दिया, है ना, कि लक्ष्मण भैया आप ही बैठिए। उसको अपनी गलती पहचान है। तो वीडियो पॉज हो इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि, है ना, कभी कभी हम सिर्फ गुरुजन को रिस्पेक्ट देते हैं और वैष्णव को भूल जाते हैं। हमको लगता है कि वैष्णव तो, है ना, गुरु के पैर की जूती है ना? इनको क्या रिस्पेक्ट देना। इसलिए हम जानते हैं कि रामानुजाचार्य के एक लीला में, रामानुजाचार्य एक जगह पे है, एक गांव में पहुंचे। उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि मेरे दो शिष्य रहते हैं, एक अमीर शिष्य है। तो उन्होंने बोला कि जाके उससे पूछो कि क्या वो मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है। सारे शिष्य गए। उससे जैसे सुना कि रामानुजाचार्य आए हैं, वो बहुत खुश हो गया कि मेरे गुरु आए हैं, गुरु आए हैं, उनको प्रसाद खिलाएंगे। लेकिन जब वो वापस आए तो रामानुजाचार्य ने एक ही क्वेश्चन पूछा। ठीक है, वो खुश था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा सत्कार कैसे किया? तुम जब गए तो, है ना, तुमको क्या बैठने के लिए कुर्सी दिया, क्या तुमको पानी दिया, है ना? लेकिन नहीं नहीं गुरुदेव, वो तो आपकी खुशी में इतना मग्न था कि वो हम लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसके घर नहीं जाएंगे। तो फिर वो किसी गरीब के घर गए, और गरीब जो था उसका कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जैसे ही देखा, वो सिर्फ रामानुजाचार्य के लिए खुश नहीं था, उसने बाकी वैष्णव को भी बहुत सत्कार के साथ, है ना, एक एक चटाई दी, सबको पानी पूछा, है ना, सब कुछ। रामानुजाचार्य ने बोले, यही मेरे शिष्य है, जो मेरे वैष्णव को आदर करे, वही क्या है, असली शिष्य है। तो इसलिए हमें ना, जैसे गुरु की हम आदर सत्कार करते हैं, उस तरह वैष्णव का हमें आदर सत्कार हमें करना चाहिए। तो ये हम शिक्षा लेते हैं उससे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, कि जब देखिए सुग्रीव, बात पहले सुग्रीव ऐसे ही था, जैसे बाली और सुग्रीव, तो भगवान दोनों में कुछ अंतर नहीं देख पा रहे थे। एक्चुअली एक एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान बाली और सुग्रीव में अंतर नहीं देख पाए? क्योंकि भगवान तो गीता में बोलते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूँ, सबका भगवान ऐसे कैसे किसी को नहीं पहचान सकते हैं? भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो उसका एक आचार्यगण टीका देते हैं कि सुग्रीव और बाली जब थे दोनों, तो भगवान उसको देख रहे थे एक जनरल, नहीं होता जनरल लोग, जैसे हमारे में जनरल बॉगी होती है ना, किसी का कोई सीट नहीं है। अभी मान लेते हैं कि जनरल बॉगी में कोई किसी को प्रसाद पहुंचाने आए, तो क्या कोई बोल सकता है मेरा S1 बॉगी है ना, मेरा 62 नंबर सीट है? ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं, है ना। तो भगवान उसको जनरल बॉगी की तरह समझ रहे थे। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने माला पहना दिया, है ना, जब गुरु ने किसी को पहचाना, गुरु ने एक शिष्य को स्पेशल बना दिया माला पहना के, तब भगवान उसको देख पा रहे थे अब, है ना। तो भगवान जब इन जनरल हमें देखते हैं, तो जनरल बॉगी की तरह देखते हैं। जनरल बॉगी में कौन ट्रैवल करता है? गरीब लोग, इसके पास पैसे नहीं है। तो भगवान देखते हैं ये सब, है ना, पापी जीव, है ना, जनरल बॉगी में चढ़े हुए हैं। लेकिन गुरु गुरु जब माला पहनाता है, गुरु जब हमारे रिजर्वेशन करवाता है ना, तब भगवान, है ना, AC 2 टियर, AC 3 टियर में, है ना, भगवान देखते हैं कि हाँ, स्पेशल आदमी है। तब भगवान कृपा देते हैं।
तो जब गुरु किसी को राउंड ऑफ करता है, स्पेशल रूप में दिखाता है, तब भगवान की कृपा उस पर आती है। अदरवाइज हम लोग क्या है, जनरल बॉगी वाले लोग। इसलिए भगवान शुरू में उसको नहीं पहचाना, क्योंकि भगवान ने देख लिया कि लक्ष्मण का अपमान हुआ है, इसलिए नहीं पहचाना। लेकिन जब देखा कि लक्ष्मण की कृपा मिली, क्योंकि लक्ष्मण कौन है, आदि गुरु। उससे नित्यानंद प्रभु क्या है, आदि गुरु। उनकी कृपा मिलेगी तब गौरंग महाप्रभु की कृपा मिलेगी, बलदेव की कृपा मिलेगी तब जाके जगन्नाथ। इसलिए कभी कभी कुछ लोग होते हैं, वो रथ यात्रा में आते हैं तो सिर्फ जगन्नाथ जी को देखते हैं, सिर्फ जगन्नाथ जी का। इधर देखिए, जगन्नाथ जी के रथ के सामने बहुत भीड़ है, और बेचारे बलदेव और सुभद्रा मैया है ना तड़प रहे हैं, कोई हमें भी हमारे रथ में भी कोई आके नाचे। ऑफकोर्स यहाँ पे एक ही रथ निकलता है ना, 3-3 रथ निकलता है कभी कभी। जगन्नाथ जी के रथ में बहुत भीड़ रहती है, तो इसलिए हमें, जब आप देखेंगे बलदेव जी का रथ सबसे आगे चलता है, वो गुरु है। तो हमें रथ भी खींचना चाहिए, तो सबसे पहले किसका रथ खींचना चाहिए, बलराम जी का। उनकी शक्ति मिलेगी तब जाके जगन्नाथ जी का रथ हम खींच पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा लेसन आता है। फिर उसी तरह क्या हुआ कि अब बहुत मित्रता हो, सुग्रीव ने बोला कि भगवान है ना, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं भी आपकी, अब आपकी पत्नी को ढूंढ के लाना किसका काम है, मेरा काम है, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। सुग्रीव ने बहुत वादे किए, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, चतुर्मास से आ गया। चतुर्मास में बारिश होती है, कोई कहीं जाता नहीं है। तो तुरंत आ, ये बैटरी लो हो गया, तो कोई चार्जर लगा नहीं। चार्जर लगा है लेकिन शायद ऑन नहीं। ये देखिए, चार्जर लगा है लेकिन ऑन नहीं है। इससे पता चलता है कि कई बार हम चैटिंग करते हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बस बैटरी फिर भी डाउन है ना। इसका मतलब क्या है, पावर ऑन नहीं है, का मतलब भगवान की कृपा नहीं मिल रही है। तो इससे सीख सकते। तो अब सुग्रीव सुग्रीव बेचारा कितने सालों से इंद्र तृप्ति से दूर था, कितने सालों से वो रूखा सूखा जीवन जी रहा था, है ना। सुग्रीव जैसी राजा बना, वो भोग विलास में गया। सुग्रीव के राज्य में निरंतर बहुत सुंदर सुंदर बंदरियां, है ना, नाचती थी, है ना। सुग्रीव अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा। सुग्रीव शराब पी के नशे में ऐसे चूर हो जाता था, है ना। इस तरह 4 महीने किस तरह गुजर गए उसको पता ही नहीं चला। 4 महीने हो गए और राम और लक्ष्मण इंतजार कर रहे हैं कि सुग्रीव ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, आ क्यों नहीं रहा है। अब और चतुर्मास खत्म हुए, कुछ दिन भी गुजर गए, अभी तक सुग्रीव का कुछ पता नहीं है। दूर दूर सुग्रीव तो पूरा एकदम मस्त था, है ना, पूरा एकदम बंदरियों के नाच से, शराब से, पत्नी से, है ना। बेचारे को बहुत दिनों के बाद भोग विलास मिला था, है ना। वो भी बेचारा डूब गया। राम भगवान ने लक्ष्मण बहुत क्रोधित थे। लक्ष्मण ने बोला कि राम भैया, है ना, ये सुग्रीव को क्या हो गया, इसने तो बड़े बड़े वादे किए थे, मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि आप किस तरह सीता मैया के सीता मैया के विरह में आप कितना तड़प रहे हैं, सीता मैया भी कितनी दुखी होगी, सुग्रीव को क्या हो गया, आपने इतनी मदद की। राम भगवान ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण तुम जाके सुग्रीव को मेरा एक संदेश पहुंचाओ। जिस बाण से राम ने बाली को मारा है, वो बाण सुग्रीव को मारने में भी नहीं चुकेंगे। तो लक्ष्मण तुरंत उत्तेजित हो गया कि भैया, है ना, प्लान क्या बना रहे हो कि उसको मारेंगे, आप बोलो तो मैं उसका सर ही लेके आ जाता हूँ आज, है ना। तो राम ने बोला, नहीं 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 लक्ष्मण, है ना, लग रहा है कि मैंने तुमको अपनी वाणी से और उत्तेजित कर दिया है, मुझे चाह रहा था ऐसी वाणी नहीं बोलने को, लेकिन लक्ष्मण, है ना, थोड़ा धैर्य से काम लो, है ना, सुग्रीव से कुछ काम भी तो निकलवाना है, उसको जिंदा रखो, है ना, इतना उत्तेजित में मार मत दो, है ना, क्योंकि सुग्रीव से अभी हमें बहुत काम है ना। तो लक्ष्मण तुरंत गुस्से में एकदम सुग्रीव के महल की तरफ जाने लगे, और लक्ष्मण जी जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आज लक्ष्मण अपने गुस्से से पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देंगे। पूरा क्रोध होकर से जा रहे हैं, लक्ष्मण की आंखें एकदम आग बबूला है, और सारे वानर इधर उधर भाग रहे हैं, है ना। क्या हो गया, कुछ वानर ने सोचा कि हमारे सुग्रीव राजा का ये नुकसान करने आ रहे हैं, हम भी कुछ, है ना, लकड़ी कुछ पेड़ लेके इनका सामना करें।
जैसे ही बंदर उनके सामने आए, उनके गुस्से को देख के सब भाग गए, है ना। उन्होंने बोला कि आज इनका सामना कोई नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी तुरंत घुसे महल के अंदर। उन्होंने बोला कहाँ है सुग्रीव, कहाँ है सुग्रीव। और तुरंत सब लोगों ने, अंगद अंगद थे, सबने देख लिया कि राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं। तुरंत संदेशा पहुंचाया गया सुग्रीव को। और सुग्रीव बेचारा जो शराब में एकदम मदमस्त था ऐसे, है ना। वो तुरंत उसको बोला कि लक्ष्मण भैया आ रहे हैं, और वो इतना आग बबूला है, ऐसा लग रहा है कि मार डालेंगे। सुग्रीव तुरंत, है ना, उसका नशा उतरा, है ना। उसने बोला कि अरे बाप रे, है ना। उसने उसने तुरंत अपने मोबाइल में कैलेंडर देखा, है ना। उसने बोला बाप रे, इतना डेट हो गया है, कार्तिक, है ना, एंड ऑफ कार्तिक मास दिखाता है। उसने बोला कि अरे कार्तिक मास खत्म हो गया है, और मैं अभी तक, है ना, अभी तक ऐसा नहीं हुआ वैसे। तो तुरंत वो चतुर्मास, है ना, खत्म होने, तो तुरंत उसको लगा कि अगर मैं अभी लक्ष्मण के सामने आया तो लक्ष्मण मुझे आज तहस नहस कर देंगे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने, है ना, भैया लक्ष्मण के सामने आ सकता। तो उसने क्या किया, तारा को भेजा। तारा स्त्री थी, है ना। उसने बोला कि तारा से शायद वो उसका दिल पिघल जाए। तुरंत तारा आई। तारा आते ही लक्ष्मण जी अपने अपना सिर नीचे कर दिया। ये वैदिक सभ्यता है। लक्ष्मण जैसे बड़े बड़े क्षत्रिय, तो जो जो पति परायण स्त्री होती थी, का बहुत आदर होता था। एक एक पत्नी की, एक स्त्री की असली शोभा किसमें है, पति परायणता में है। तो ऐसी पत्नी का, पति, है ना, ऐसे पत्नी का, ऐसे स्त्री का क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। और उस पुरुष की सेवा किसमें है,